आ जाओ, जहाँ बैठाए थे वहाँ बैठो उनके साथ में। जब बैठे रहना तो ठीक है। उधर अशोक बताएंगे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। हाँ, आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए भाई? किसी को कुछ आइडिया क्यों ऐसे करके बिठाया गया सबको? वेरी गुड यार, एक बार जोरदार ताली बजाओ। आज है सेफ्टी डे। ये पीछे देखो, आपको लिखा भी होगा 52, इसको 50 सेकंड भी पढ़ सकते हैं, मतलब 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान हिंदी में, अंग्रेजी में नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन। ये जो नेशनल सेफ्टी वीक है ना, ये हमारा साल में एक ही बार बनाया जाता है 4 मार्च को। और लेकिन जब बनाते हैं तो इसको एक त्यौहार की तरह बनाते हैं। जैसे एक दिन में कोई भी चीज़ होती है वो होता नहीं है, उसका मज़ा नहीं आता। कोई भी दिन होता है तो लगता है ना थोड़ा लंबा बनाया जाए थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते तक कंटिन्यू सेफ्टी की एक्टिविटी करते हैं, ताकि हम लोगों को पता लगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। इसकी ज़रूरत यूँ पड़ी क्योंकि आज से पहले हम लोग जब सेफ्टी के बारे में नहीं पता था तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी। अभी क्या है, हम लोग सीख गए हैं। आपके सिर के ऊपर जो हेलमेट है वो सेफ्टी का है ना? क्यों लगाया गया है वो? क्यों दिया गया है आपको? आपने आपको बचाने के लिए। ये क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? अगर ऊपर से वहाँ से मान लीजिए कोई कौवा है, अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, छोड़ दे आपके ऊपर, बचोगे नहीं बचोगे? कब तक बचोगे? जब तक चीज़ छोटी हो। अगर वहीं बड़ा ढेला है, पूरी ईंट फेंक दे आपके ऊपर, बचोगे? तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनसे आपको बचाने के लिए ये दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों से बचाने के लिए। आज से पहले ये नहीं था, तो हम क्या करते थे, बिना उसके सेफ्टी के काम करते थे, तो बहुत सारी एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी। आपने पहले देखा होगा, जैसे गांव में जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो बहुत सारे बच्चे मर जाया करते थे। क्यों मरते थे बताओ? क्यों मरते थे? क्योंकि हमारे को सेफ्टी का ज्ञान नहीं था, सेफ्टी की नॉलेज नहीं थी। तो सेफ्टी की नॉलेज नहीं थी तो क्या करता था, कोई भी गंदे हाथ से कर दिया करता था। डिलीवरी हुई, बच्चा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बच्चा जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है, वो उसको रिएक्शन हो जाता और वो बीमारी की वजह से वो मर जाता। हमारे कितने सारे गाँव में ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, जो बच्चा पैदा हुआ आज और कल मर गया, हुआ है ना? आपको पता है ऐसे अपने जो बाप दादा के जो टाइम पे जब हॉस्पिटल नहीं थे, जब सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों को क्या बताते थे कि भैया तुम्हारे बाप दादा जो है वो 6-7 भाई थे, उनमें से 2 बचे थे। 2 बचे थे, कैसे बचे थे? वो बच गए, थोड़ा बहुत सेफ्टी उनके साथ पाथ में थी, और वो उनका जो इम्यून सिस्टम था वो अच्छा था, वो बचा ले गया उनको। लेकिन सबका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता ना। तो इसको ऐसे समझते हैं कि हम लोग अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी स्वस्थता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो दुर्घटनाएं होनी तय है। इसको एक बात से समझते हैं। आपको खीर बनानी है, खीर सबको बनानी आती है ना? क्या क्या लगता है खीर में, बताओ जरा, बोलो क्या क्या लगता है? खीर बनानी है, खीर दूध, शक्कर, चावल और काजू, किशमिश, बादाम, जितना डालोगे उतना बढ़िया बनेगी ना। तो उसको खीर को हमने बनाना है। दूध डाल दिया, शक्कर डाल दी, बादाम डाल दिया, इलायची डाल दी, काली मिर्च डालोगे? नहीं डालोगे। और वो सारा जब बन गया है, रेडी हो गया है, उसके अंदर एक नींबू काट के और उसकी छोटी सी एक टपका डाल दिया, एक ड्रॉप डाल दी उसकी, एक नींबू काट के बीच में से, क्या हुआ खीर का? हैं? मज़ा खराब हो जाएगा। अरे खीर ही फट जाएगी भाई, दूध फट जाएगा ना। ऐसे हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत अच्छी है, लेकिन हम एक छोटी सी दुर्घटना जो नींबू की बूंद की तरह है ना, वो को फाड़ देती है। बोलो हाँ कि ना? आज हमारे कितने सारे सपने हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है, घर जाना है, अपनी बीवी को गहने खिलाने हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना है, माँ बाप का इलाज करवाना है, बच्चों को अपने भाइयों को पढ़ाना है ना? सबके सपने हैं ना? बोलो हाँ कि ना? सबके सपने हैं, तभी तो यहाँ पे है ना। नहीं आदमी सपने नहीं देखता तो यहाँ पे क्यों आते? तो हमारे सपने जो है वो क्या होगा उन सपनों का, अगर हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो सपने टूट जाएंगे। जैसे हमारी खीर फटी है, ऐसे हमारे सपना टूट जाएगा। हमारे सपने बने रहें उसके लिए हम लोगों को सेफ्टी की ज़रूरत है। तुम लोग को अलग से काम करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। हाँ, कौन बुला रहा है? बुलाओ जरा, बुलाओ भाई, ठेकेदार बाबू को बुलाओ।
ये ठेकेदार बाबू तुमको पैसे देगा क्या अगर तुमको टूट गए तो, तुम बीमार हो गए तो, मर गए तो? बोलो, पूछ लो एक बार उससे, बोलो बोलो भाई। भगवान ना करे आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये आपको खाना खिलाने के लिए लेके जाएगा क्या घर पे, या अनाज दे के जाएगा आपके घर पे? तो फिर भैया जो सेफ्टी की जो बातें उसको सुन लो, काम आएगी। इसको एक कहानी से सुनो। जब हम लोग सेफ्टी की बातों का ध्यान नहीं रखते ना, तो भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे होता है एक्सीडेंट? एक सेफ्टी की बात अगर आपको नहीं पता है, आ जाओ आ जाओ, अरे इधर आओ बाबू, सब लोग बुलाते रहेंगे, आ जाओ। अगर हमको सेफ्टी की एक बात भी अगर आपने ढंग से सुन ली ना, तो आपका जीवन बचा सकती है। उसको एक कहानी से देखो। एक गांव में एक चोर था। क्या था? एक चोर था, और उसके जो पिताजी थे वो सुपर चोर थे। क्या थे? सुपर चोर। वो अपने पिताजी से बोला, पिताजी एक बात बताओ, आप इतने साल से चोरी पकड़े क्यों नहीं गए? तो बोलता है, बेटा एक काम कर लो, अगर तू भी कभी पकड़ा जाए ना, तो कभी मानना मत कि तू चोर है। क्या? कि तू मानना मत कि तूने चोरी की है, तू चोर है। बोले ठीक है। उसने अपना ज्ञान ले लिया और आगे चले गए। आगे चले गए तो चोरी करके एक दिन भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे पीछे, और वो जाके एक मंदिर के अंदर घुस गया। कहाँ घुस गया? कहाँ घुस गया? मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर भगवान का जो नाम ले रहे थे, सत्संग चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। वहाँ पंडित जी क्या बोलते हैं उसको, कि भगवान की परछाई नहीं होती। क्या होता है? भगवान की परछाई नहीं होती। वो सुना, इतनी देर में ही पुलिस वाले आए और उसको पकड़ के ले गए। क्या बात सुनी उसने? भगवान की परछाई नहीं होती। उसको थाने में लेके गए, जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद कर दिया गया तो उसको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। बता साले तूने चोरी की है, बता तूने चोरी की है। जब ठोकते हैं ना पुलिस वाले, लेके जाते हैं, जब ठोका उसको भी, बता तूने चोरी की है। उसने माना ही नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान मिला हुआ था पिताजी की तरफ से कि क्या करना है, चोरी को मानना नहीं है कि तूने चोरी करी है। उसने माना नहीं। अभी क्या हुआ, अभी रात को एक पुलिस वाले, जो एक लेडी पुलिस वाली थी, वो बोली कि मैं ना इसको जानती हूँ, मैं बता दूंगी इसने चोरी करी है कि नहीं है। रात को वो जो लेडी कांस्टेबल थी, उसने भगवान का रूप धारण कर लिया, माता बन गई, और वो गई उसके पास में, और उसके पास जाके बोलती है कि बताओ बच्चा, तूने चोरी करी है क्या नहीं करी है, मैं तेरे को इस संकट से हटा सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया है, आप तो सुनो कि तूने चोरी करी है कि नहीं करी है, मैं तेरे को इस संकट से निकाल सकती हूँ। बोला ठीक है। तो आपको तो पता ही है, आपको तो सब कुछ, आप तो अंतर्यामी हो भाई, आप तो भगवान हो ना, आपको तो सब पता ही होना चाहिए। तो वो बाहर आके बोलती है कि ये निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की है। तो उसने क्या, एक बात जो उसके दिमाग में चल रही थी ना, वो ये बोला, ये सोचा उसने कि जब भगवान के बारे में पंडित जी बोल रहे थे कि भगवान की परछाई नहीं है, और उस औरत की परछाई थी, तो उसको देख के समझ गया कि ये भगवान नहीं है, ये पुलिस वाले ही है, ये पुलिस वालों की चाल है। तो पुलिस वालों की चाल समझ के वो बच गया। तो सेफ्टी की अगर एक भी बात आपने ढंग से सुन ली, आपका जीवन बचा सकती है। वरना हाथ तोड़वाना, पैर तोड़वाना, आँख से समझौता करना बहुत कॉमन सी चीज़ है भाई। कितने लोग ऐसे हैं गाँव में जिनकी उंगलियाँ कटी हुई हैं? बोलो, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उंगलियाँ कटी हुई हैं गाँव के अंदर? आप तो गाँव से हो ना भाई, गाँव में कितने लोग ऐसे हैं जिसकी उंगलियाँ टूटी हुई हैं एक्सीडेंट की वजह से, हाथ कट गए हैं, पैर कट गए हैं, आँखें फूट गई हैं। कितने देखे हैं आपने गांव में? याद करो जरा, है कि नहीं है गांव में? तो कैसे होता है वो चीज़, बताओ कैसे होता है? अच्छा, ये एक्स्ट्रा पैसा कमा के आ गए हैं, इनकी एक्स्ट्रा शिफ्ट थी, वो पैसा लेके आ गए हैं वो लोग। कितना पैसा लेके आए बता दो इनको सबको। 2-4 लाख तो लेके आ गए हैं। कितना, 2 लाख लेके आए, 4 लाख लेके आए? कितना पैसा लेके आए हैं? इंजीनियर बोलेगा रेल के नीचे आ जाओगे फिर? अरे गुरुजी, सेफ्टी की बातों का ध्यान रखो, सेफ्टी आपका ध्यान रखेगी भाई, है ना? अभी हमने आपको एक कहानी बताई, आपको सुनी ही नहीं। हाँ, क्या सुनी बताओ? हाँ, तो सुनी नहीं, तो गए फिर काम से, अब पकड़े जाएंगे। कोई फायदा हुआ जाने का? फिर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करी? इतना खर्चा कर रहे हैं हम, हमारी कंपनी, यहाँ पे सामने जो कितने हमारे महानुभाव खड़े हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे शैलेश जी के लिए। मैं शैलेश जी से गुजारिश करूंगा, एक बार जरा मंच पर आए और 2 शब्द रखें अपनी तरफ से, प्लीज, एक बार जोरदार तालियां।
ये हमारे HR हेड हैं, हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। जितने भी लोग यहाँ पे भर्ती हुए हैं वो सब के अंदर उनका हाथ है, सबको उन्होंने भर्ती किया है। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज जो कुछ भी बोलेंगे तो आप समझ लो करोड़ों की बात बोलेंगे, आप समझ लो, उस चीज़ को नोट कर लो। तो हमको सेफ्टी की बातों को ना थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। साइट पे ऊपर आप काम कर रहे हो, 1 मिनट में दुर्घटना घटी और सावधानी हटी। इसको उल्टा कर लो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो एक बार शैलेश जी के लिए जोरदार ताली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सेफ्टी वीक चल रहा है, तो पूरे प्रोजेक्ट साइट पे इससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। हम लोग जो डेली जो काम करते हैं वो काम करने से और वो काम हो जाने तक एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है, क्या? सेफ्टी। कैसे? एक काम को दिया गया आपको, सपोज करो वो काम आपको 2 दिन में करना है, कोई भी काम है, चाहे केज बाइंडिंग का है, किसी भी काम है। अगर उस काम में 3 दिन भी लग जाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, एक दिन लेट ही होता है ना। लेकिन अगर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाए और उसी 2 दिन के काम में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके बाद कितने दिनों तक काम बंद पड़ा रहता है? आप समझ रहे हैं? किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो आप लोगों के जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जो वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से सुनना है और फॉलो करना है। आप लोग तो क्या रूटीन साइट पे मूवमेंट भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं, हम लोग तो बहुत कभी कभी जाते हैं, तो हमें बड़े ध्यान से कदम रखना पड़ता है, बड़े ध्यान से रेलिंग से उतरना पड़ता है। और वो उतरते वक्त वो भी डर हमारे अंदर बना रहता है। वो डर आपके अंदर भी होना चाहिए कि भाई साहब कहीं हाथ छूट जाए। मैं कई बार देखता हूँ स्टेयर उतरते वक्त एक हाथ में उसके कुछ सामान है, उसके दोनों हाथ उसको रेलिंग के ऊपर नहीं है, उसने पकड़ा नहीं है, बहुत डर लगता है देखते वक्त। तो वो डर आपके अंदर भी होना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो अभी जो ये आपका जो पूरा वीक है वो पूरा सेफ्टी वीक है और उसमें आपको यही बताया जाएगा कि क्या क्या सेफ्टी के नॉर्म्स है। देखिए, किसी चीज़ को आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, बट कम तो कर सकते हैं ना। जहाँ पे चांसेस 100% है वहाँ आप नॉर्म्स को फॉलो करके 40%, 30% तक ला सकते हैं। थोड़ी बहुत तो चीज़ें होती हैं और भगवान के आशीर्वाद से हमारा प्रोजेक्ट, स्पेशली हमारा पैकेज अभी तक सेफ्टी में अव्वल है। सारे पैकेजेस से मिला के कोई भी किसी भी तरीके का अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं भगवान से दरख्वास्त करूंगा कि इसको आगे ऐसे ही रखें। हमारी साइड पे किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए। तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक्सीडेंट किसी के लिए भी हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, इनके लिए हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है। अच्छा है ना कि किसी के साथ ही ना हो। और जो ये रूटीन चल रहा है इसी को मेंटेन कर रखे। और इसमें मैं सेफ्टी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से अवेयर किया। इसी वजह से अभी हम 0 एक्सीडेंट्स पे चल रहे हैं। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सर। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जितना हम इनके कानों में भरेंगे, जितना इनके जहन में बैठेगा, उतने अच्छे से काम होगा। अरे 2 दिन लेट ही सही यार, सेफ तो रहेंगे। तो ये सब आपको अभी आने वाले 5-7 दिन में यही सब चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी धनखड़ साहब तो एक्सपर्ट है हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरा प्रोजेक्ट इनके ही कंट्रोल में है। और जो सेफ्टी की इम्पोर्टेंस है उसको खाली आपको सुनना नहीं है, उसको जहन में भी उतारना है। आप चाहे साइट पे है या नहीं है, आप अपने घर पे हैं या कहीं पे भी है, हर जगह वो इम्पोर्टेंट है, हर जगह। ठीक है, जोरदार तालियां एक बार साहब के लिए। देखो, अभी कुछ लोग जो उठ के चले गए थे ना, उनके लिए छोटा सा एक मैं बात बता दूं। ज़्यादा पैसा लेके कभी भी कोई भी कहीं नहीं गया है भाई साहब। जितना भी लेके जाओगे सब इधर ही रह जाना है कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है? नाम क्या है? नाम पार्थ है। पार्थ। अच्छा, अभी एक राजा होता था जिसका नाम था सिकंदर। उसको सबने नाम सुना है ना? सिकंदर के साथ क्या हुआ था बताओ ज़रा। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। बताओ, जैसे अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया जीत ली थी ना, ऐसे सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी। बताओ उसके साथ क्या हुआ? पता है किसी को? हाँ, जो पूरी की पूरी दुनिया जीत गया ना, उसने सारे डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ, सबने जोर लगा दिया, उसको बचा नहीं पाए। तो उसने ये बोला, सब डॉक्टरों को सामने खड़ा कर दिया
और उसके बाद बोला सबको सामने खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी ज़िंदगी लड़ाई के अंदर लगा दी, सबको मारा काटा, किसी को साथ कभी भी प्यार नहीं किया, कभी किसी का ध्यान नहीं दिया, और जब लास्ट में जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा सोना चांदी के जेवर पहनते हैं ना वो लोग, राजा महाराजा, सब कुछ निकाल के बोला मेरे अर्थी पे रख दो और सबको दिखा दो, मेरे हाथ ऐसे खुले कर दो कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ। आपकी लड़ाई छोटी सी है। आप कितना पैसा कमाते हो एक महीने में? 20,000, 25,000, हाँ? और बाकी जो लोग बड़े बड़े खड़े हैं कितना पैसा कमाते हैं? किसी की जंग खत्म हुई है क्या आज तक? या कभी आगे आने वाले 100 साल में ऐसा होगा आपका पेट भर जाएगा, अरे भैया आज तो बहुत कमा लिया भाई, आज नहीं कमाना? ऐसा है क्या कभी ज़िंदगी में? बोलो। हाँ, आज कमाओगे कल भी काम पे आओगे दोबारा, क्यों आओगे? जब तक ये खोपड़ी रहेगी, ये अकल रहेगी, ये दिमाग रहेगा, लगेगा कि हाँ मैं घर के लिए और कुछ कर सकता हूँ। और वो घर वाले जो हमारे बैठे हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं बताओ? बोलो। हाँ, वो फ़ोन कर करके आपको क्या करते हैं? इतना पैसा भेज दो पापा, इतना पैसा भेज दो भैया, बोलते हैं ना भाई, है ना? तो फिर बताओ तुम कहाँ लेके जाओगे भाई? अगर सेफ्टी की कुछ ज्ञान की बात हो रही है तो लेना चाहिए ना। कहते हैं हर एक आदमी के अंदर ना अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बोलता है। अगर मैं इन साहब को बुलाऊं तो इनके मूछ दाढ़ी सारे के सारे बाल सफ़ेद हो रखे, ये मेरे को जो बात बताएंगे ना वो करोड़ों की बात होगी भाई। बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि अनुभव कमाया है भाई उन्होंने। क्या कमाया है? अनुभव कमाया है। हमारे गांव चौपाल में जब चौपाल जो है बड़ा सा पेड़ होता है, उसके चारों तरफ बूढ़े बूढ़े आज भी बैठते हैं ना, 4 आदमी बैठ के बात करते रहते हैं आपस में। कोई जवान लड़का आपके जैसा चला जाएगा, उसको 10 बात बताएंगे, लेकिन हमारे को तो टाइम ही नहीं है साला, अपने को टाइम ही नहीं, अपने को फ़ोन पे जाके ऐसे वीडियो देखनी है खटाखट खटाखट, है ना? हमारे पास टाइम है क्या? अरे 2 मिनट के लिए उनकी बात सुन लो, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए भाई, है ना? एक छोटी सी ऐड आती थी पहले, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक विचार। हो सकता है आपको कुछ ऐसा विचार मिल जाए जो आपको ये काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। दिन भर आप लोहे के साथ लोहा होते हो ना, बोलो हाँ कि ना? और एक बीमार पड़ जाओ, आपको दस्त भी लग जाए, कल आप परसों आपको पैसा देगा क्या ठेकेदार? फिर तो भैया सेफ्टी की बातें बहुत कीमती हैं भाई, बहुत कीमती हैं। उनको टाइम लेके दिखाओ, समझो उनको। यहाँ पे तुम बैठे हो, तुम्हारे घर वालों को भी सेफ्टी समझ में आएगी। हाँ मैडम आज मैंने एक बात नहीं सुनी, हाँ बेटा आज मैंने एक बात नहीं सुनी, तू भी ऐसा करियो, तू रोड पे जाते हो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखियो। बोलोगे नहीं बोलोगे? फिर अब तुमको 1 घंटा पता नहीं है तो उनको क्या बताओगे तुम? बोलो। और कहाँ धंधा के लेके चले जाओगे? जब यहाँ कुछ हो गया तो क्या लेके जाओगे घर पे? अरे घर तक तुम पहुँच पाओगे, वही तुमको 4 आदमी लेके जाएंगे। फिर हमारा साइड जो है बहुत खतरों से भरा हुआ होता है भाई, होता है कि नहीं? अभी तुम आंख बंद करके यहाँ से वहाँ तक जा सकते हो क्या साइड के ऊपर? और घर के अंदर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? कैसे जाओगे घर के अंदर? क्योंकि तुमको पता है यहाँ पे गड्ढा है कि नहीं है, यहाँ फर्श है। साइड पे तुमको पता है क्या? ऐसे उठ के चल दिए अपने आराम से। क्या ले लिया भाई? कितने करोड़ कमा के लाए बताओ? बोलो। सेफ्टी की जब बातें चल रही होती है ना भाई, कोई आदमी अपना ज्ञान बांट रहा है आपके साथ में, किसकी भलाई के लिए यार? जब तुम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट करके चले जाओगे तो मेरे को चवन्नी दे के जाओ, ले चवन्नी पकड़, तुमने हमारी जान बचाई, देके जाओगे क्या? फिर समझो बातों को यार, आपकी भलाई के लिए भाई, हमारी भलाई के लिए नहीं। अपने को कंपनी पैसा दे रही है, मैं वहाँ टेबल पे बैठ के भी काम करूँगा, कंपनी मेरे को पैसा देगी कि नहीं देगी? तो मैं क्यों अपना गला फाड़ रहा हूँ भाई? किसके लिए? फिर यार ऐसा अच्छा लगता है? अच्छा, आज हमारे बीच में पंत साहब हैं जो हमारे थर्ड पार्टी की तरफ से हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हैं, हमारी मशीनों को कैसे संचालन करना है, किस तरीके से उनकी कार्यविधि देखनी है, किस तरीके से उनका मेंटेनेंस, उनका रखरखाव करना है, उनको मैं एक बार बुलाना चाहूँगा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाय सर, थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज़। देखिए, पहले तो ये धनकर साहब ने जो बोला वो पहले समझ लीजिए। इनका तो काम ऑफिस में बैठ के करना है, लेकिन आप लोगों का काम साइट पे जाके करना है। आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर है। पहले तो कंपनी को भूल जाइए, मालिक को भूल जाए, पैसे को भूल जाए। हमको कुछ हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना मालिक लेगा ना कोई यहाँ का इंजीनियर लेगा। खुद की जिम्मेदारी खुद रखो, खुद की सेफ्टी खुद रखिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पूरे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आपको कुछ हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पहले खुद की सेफ्टी रखिए। सर जो समझा रहे उसको समझिए। सर ने बहुत डिटेल में समझाया कि उनका काम है सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करना, आपका साइट पे जाके काम करना। तो उनकी बातें जो है वो समझिए और यहाँ पे रहिए और उनकी बातें पूरी समझिए, ठीक है? तो पहले सेफ्टी, खुद की सेफ्टी रखिए। साइट पे जाने से पहले आप लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी इंचार्ज जो आते हैं या सेफ्टी ऑफिसर आते हैं तो हेलमेट पहन लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं,
ऐसा मत करें, पहले से पहन के रखिए, खुद की सेफ्टी खुद सोच के रखिए, उनके डर से मत पहनिए, अपने बारे में खुद सोचिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचो। फिर हम यहाँ पे ज़िंदा रहेंगे तो घर वाले सही रहेंगे, हमें कुछ हो गया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ना कंपनी ना गवर्नमेंट, ठीक है। तो सर जो बोल रहे हैं उसे अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अच्छा सुनिए, बाहुबली किस किस ने देखी, हाथ खड़ा करो। बाहुबली किस किस ने देखी? नहीं देखी? ब्रो इतनी बढ़िया फिल्म नहीं देखी यार, हाथ खड़ा करना, फिर शर्मा क्यों रहा है? हाथ खड़ा करो। बाहुबली मूवी सबने देखी होगी ना? नहीं देखी? मैं बता देता हूँ। बाहुबली मूवी के अंदर एक बड़ी प्रतिमा होती है, भलाल देव जो होता है ना, जो विलन होता है, जो अपने भाई को ठोक देता है, मार देता है उसको, उसकी बड़ी प्रतिमा होती है, 50 गज की प्रतिमा, सोने की बनाते हैं वो लोग। उसकी स्थापना दिवस होता है, उसको खड़ा कर रहे होते हैं, ऐसी लेटी हुई होती है वो, उसको खड़ा कर रहे होते हैं। तो खड़ा कर रहे होते हैं तो उसके अंदर 500-600 आदमी होते हैं, कोई रस्सा पकड़ रहा होता है, कोई स्पोर्ट कर, देखिए ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो कोई रस्सा पकड़ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, मतलब उसको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो रस्सा फिसल जा रहा है क्योंकि बहुत भारी मूर्ति है, रस्सा फिसल जा रहा है, मूर्ति धीरे धीरे गिरने लगती है। भलाल देव का जो बाप होता है, भलाल देव बोलता है पिताजी लोग मर रहे हैं, बोलता है इतनी बड़ी प्रतिमा है, 20-30-40 लोगों की बलि तो मांग ही सकती है। बोलो हाँ कि ना? क्या बोलता है? इतनी बड़ी प्रतिमा है, 20-30 लोगों की बलि तो मांग ही सकती है। तो तुम बलि के बकरे हो क्या? आया समझ में टॉपिक क्या है? हाँ, टॉपिक बहुत बड़ा है ना। आया समझ में कि हम बलि के बकरे नहीं हैं भाई। वो कहता है इतनी बड़ी मूर्ति है, 40-50 लोग मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा राज्य को। पहले लोग ऐसे थे, उनकी सोच ऐसी थी। जब से सेफ्टी इस दुनिया के अंदर आई है, तब से ये लोगों की जो जान है, उनकी सम्मान उनको मिला है कि हाँ भैया लोगों की जान है, लोगों की जान की वैल्यू है। अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारी बीवी बच्चों को कौन पालेगा भाई? वो राजा पाल देगा क्या? फिर अभी वो राजा की जगह तुम्हारा ठेकेदार भी हो सकता है, तुम्हारा इंजीनियर भी हो सकता है, तुम्हारा मैनेजर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। मैं भी बोल दो तुमको गलत काम कर दो जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो, करोगे क्या? हाँ, मैं बोलूँगा ले 500 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ कर दे, कर दोगे क्या? मैं बोलूँगा चल 1000 ले ले, कर दे, चल 2 लाख ले ले, कर दे अब तो। क्यों? क्योंकि फटेगी ना तो तुम्हारी फटेगी भैया, मेरे को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा हो सकता है 2 लाख का काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा भाई? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? समझे कि नहीं समझे? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? पहले लोग ऐसे थे भाई, पहले कंपनियां ऐसे काम करती थी, लोग मर जाते थे ना, मिट्टी में दाब देते थे। ला भाई चलो, किसको पता है, हजारों लाखों आदमी आए हैं काम करने के लिए। अरे समझो सेफ्टी की इंपॉर्टेंस भाई, समझो सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आप लोगों को बुलाते हैं सुबह सुबह। अब जितने भी सब लोग आपके सामने खड़े हैं, सुबह सुबह आपको मिलते हैं ना, आपको टीबीटी देते, भैया हेलमेट लगा ले रे, जूता पहन ले रे, जैकेट लगा ले रे। क्यों बोलते भाई? क्या फ़ायदा है इनका? इनको कंपनी ने पैसा दिया है वो काम करने का, लेकिन ये चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि आप लोग सही सलामत रहो। यहाँ से अगर दूसरी कंपनी में जाओगे, वहाँ बोलोगे जय कुमार से आया हूँ, मैं जय कुमार से आया हूँ, मेरे को सेफ्टी का सब कुछ पता है, मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन तुमको नहीं पता होगा तो क्या बनेगा भैया? तुमको कोई भी आदमी गलत काम करवा सकता है जिसमें तुम्हारी जान जा सकती है। तो हम लोग यहाँ बलि के बकरे नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, इंसान की तरह काम करेंगे भाई। करेंगे नहीं करेंगे? और सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप सेफ्टी का ध्यान रखोगे तो आप अपना ध्यान रखोगे। जैसे बंदर को देखा, बंदर का बच्चा अपनी माँ को ऐसे कस के पकड़ा रहता है, उसकी माँ इधर इधर कभी घूमती रहती है, भागती रहती है, गिरता है क्या बच्चा कभी? क्यों? क्योंकि उसने खुद को सेफ कर रखा है। माँ को जब बहुत छोटा होता है ना, तब माँ ऐसे पकड़ती है, और लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो माँ छोड़ देती है और माँ इधर उधर चलती रहती है, वो पकड़े रहता है, चिपके रहता है वहाँ पे, है ना? जानवर भी सेफ्टी करते हैं भैया, हम तो इंसान हैं यार, बहुत बड़े हैं उनसे भाई। हमको तो ध्यान देना चाहिए ना। हर एक चीज़ के अंदर एक अनुभव छुपा हुआ है। अगर आप कोई भी चीज़ ध्यान से देखोगे ना, सेफ्टी हमारे चारों तरफ, बताओ कहाँ पे नहीं है सेफ्टी? बोलो कहाँ पे नहीं है सेफ्टी? ये बाइक खड़ी है, इसके अंदर सेफ्टी है। अगर ये बाइक आप चालू कर दो और इसका स्टैंड नहीं हटा दो, स्टार्ट नहीं होगी, चलेगी, है ना सेफ्टी? अगर कुछ में ऐसा फीचर है कि आपको दिखाई देगा पीछे कि स्टैंड लगा हुआ, भैया स्टैंड को उठा ले, क्योंकि बहुत सारे लोग गिर चुके हैं वहाँ से। गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट है, सेफ्टी है आपकी, क्यों है? अगर आप ठुक जाओगे तो आपको चोट नहीं लगी, गाड़ी टूट जाएगी, गाड़ी और बन जाएगी भाई। आप बन जाओगे क्या? आपका कितना उम्र है दादा? हाँ हैं? 60 होगा ना? 60 की उम्र है अभी, 60 की उम्र अभी 2023 चल रहा है। मैं बोलूँगा तो ये 50 के आसपास लगा लो। 1960 के आसपास में
इनका जन्म हुआ। तो मैं किसी एक दुकान के ऊपर जाके बोलता हूँ ले भाई 60 के मॉडल का एक हाथ दियो मेरे को, इनका हाथ टूट जाता है। मैं बोलता हूँ 60 के मॉडल का एक हाथ दे देंगे क्या? ये मिल जाएगा क्या हाथ? 60 के मॉडल का एक हाथ मिल जाएगा क्या? अभी मैं गाड़ी को लेके जाऊँ, 2050 का मॉडल है, 2050 तो बहुत आगे पहुँच गए, 1950 का भी मॉडल है। हम लोग एक दुकान पर जाएंगे, 1950 का मॉडल है, इसका बम्पर मिल जाएगा क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो साधन है और आप साधक हैं। जब साधन जो है ना उसका रिपेयर हो सकता है भाई, आपका नहीं हो सकता। आपके रिपेयर के लिए 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता, महीना बैठना पड़ेगा हॉस्पिटल में जाके, इलाज चलेगा। हो सकता है किस तरीके से टूटी है पता ही नहीं है ना हमको, हम डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बताएगा जाके एक्सरे करके कितनी टूटी है, उसके बाद फिर वो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इधर बैठना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि हम साधक हैं, वो साधन है। अगर आज की डेट में किसी की गाड़ी टूट जाती है, शोरूम में जाके रिप्लेस हो जाएगा भाई वो चीज़। इंजन बदला जाएगा ना। हमारा इंजन कौन सा है? हमारा दिल है। हमारा दिल मिल जाएगा क्या? 70 का मॉडल का एक दिल निकालिए भाई, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। हम लोग गाड़ी नहीं है, हम लोग इंसान हैं। तो इंसानों की तरह सोचो। क्या करेंगे? इंसानों की तरह सोचो कि सेफ्टी में कैसे रह सकते हैं। सेफ्टी आपको सिखाई नहीं जाती, आपके खून के अंदर है सेफ्टी। अभी जब आप छोटे बच्चे थे और आप भाग रहे थे आग की तरफ, बिजली की तरफ, पानी की तरफ, तो आपके मम्मी पापा क्या करते थे? पकड़ के बिठा दिया करते थे। जो ज़्यादा ही शैतान होते हैं उनको रस्सा बांध देते हैं पैर में, उतने में ही घूमेगा जितने में सेफ सुरक्षित है। बोलो, है ना? देखा नहीं देखा? कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह, वो भागते भूगते रहते हैं इधर उधर, तो उनके पैर में रस्सा बांध देते हैं कि दूर नहीं जाएगा वो, है ना? तो हमको क्या करना है? सुरक्षा का साथ ऐसा ही देना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। हमको यहाँ पे कुछ होगा, हमारी पूरी फैमिली सफ़र करेगी, हमारी पूरी फैमिली परेशान होएगी, है ना? एक आदमी को आम तौर पर 200 लोग जानते हैं ना गांव में, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, भाई, बहन, रिश्तेदार, जीजा, साला, सब जानते हैं कि नहीं जानते? एक आदमी को 200 रिश्तेदार जानते हैं। जो मेन फ़र्क पड़ता है वो कितने आदमियों को पड़ता है भाई? बीवी, बेटा, बेटी, माँ, बाप, 4-6 आदमियों को फ़र्क पड़ेगा ना भाई। तो क्यों गलत काम कर रहे हो? बोलो, पड़ेगा ना? फ़र्क नहीं पड़ेगा? आज आपको यहाँ कुछ हो जाता है, घर पे खबर पहुँचती है, लाला तो टपक लिया, तो क्या बीतेगी भाई उनके ऊपर? बोलो, क्या बीतेगी भाई? अच्छा लगेगा उनको? तो ये सेफ्टी के साथ में आपको हमेशा रहना है। ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं। कुछ खाने के लिए हमने मंगाया हुआ है, सब लोग खा के जाएंगे और साथ में हम लोग एक ध्वजारोहण करेंगे। वाह, एक बार सुरेश जी के लिए जोरदार तालियां भाई। सुरेश जी ने अभी नया ज्वाइन किया है हमारे जय कुमार को, और इनका जो एटीट्यूड है, जो रवैया है सुरक्षा के प्रति, वो बहुत अच्छा है। हमेशा सुरक्षा में हमारे सहायक रहते हैं ये। तो आपको जो बातें बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। सुरेश जी, अभी आप लोग तो मालूम है ये किसके लिए हम लोग कंडक्ट किया हुआ, सबको बुला कर बैठा के किसके लिए बात कर पाओ हम लोग ने। और रोज़ हमारा सेफ्टी वाला भी 8 बजे किसके लिए कंडक्ट कर रहा है, सबको तो मालूम है। रोज़ तो बोल रहा अपना बंदा भी, ठीक है, लेकिन वो क्या प्रॉपरली सुनने का नहीं, फॉलो भी करने का, साइट पे फॉलो भी करने का, जो परमिट बनने का, ठीक है, हमारा बंदा लोग पर है, लेकिन उस सबसे आप लोग फॉलो भी करने का। हमारा बंदा का आपको बता के जा रहा है ये काम करो बोल के, लेकिन हमारा जो सेफ्टी वाला था रोज़ बोल रहा है ये फॉलो करना बोल के, ठीक है, उसी हिसाब से फॉलो करके प्रॉपरली काम करना चाहिए। ये मीटिंग भी कंडक्ट कर हम लोग मोस्टली एक्सीडेंट है, जो भी इंसिडेंट है कम करवाने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये बार हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। साइट में हम लोग टूल बॉक्स भी कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए। सो प्रॉपरली फॉलोअप करना चाहिए, जो भी सामान लिफ्टिंग करने के टाइम भी, और जो केज लिफ्टिंग करने के टाइम भी, और जो मूवमेंट, जो केज लिफ्ट करके मूवमेंट के टाइम में क्या क्या फॉलोअप करने का रोज़ तो हम लोग को बता रहा हूँ, उस सबसे आप लोग फॉलोअप करने का आप लोग ने। हम लोग उतना दूर से इधर काम करने के लिए किस लिए, कमाने के लिए आया, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से रख के काम करने का प्रॉपर। तो कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ भी इंसिडेंट हो तो नुकसान किसका? आपको डिपेंड करके आपका फैमिली घर में बैठा हुआ, हाँ ठीक है, ये महीना में काम करके हम लोग पैसा भेजेगा बोल के, तो उधर सोच के उधर बैठा हुआ। आप लोग कुछ हो गया तो इसलिए हम लोग बार बोल रहे हैं, जो भी काम करेंगे प्रॉपरली सेफ्टी फॉलोअप करने का। ओके, हमारा बंदा भी बोल रहा है बिना सेफ्टी का काम करें तो आप लोग नहीं करना है। सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सामान उठा था मेरे को, प्रॉपरली ये सेफ्टी टूल्स ये मेरे को चाहिए, उस हिसाब से मैं काम करूँ, ऐसा बोल देंगे सीधा, ठीक है ना। सो सब लोग पूरा प्रॉपरली सेफ्टी को फॉलोअप करना चाहिए। कुछ भी दिक्कत हो हम लोग इधर ही है, हम लोग आकर डायरेक्ट आकर बोल सकते, ठीक है। वेंकटेश जी उनको बुला लीजिए, झंडा फहरा लीजिए। वेंकटेश जी बहुत बढ़िया। हाँ ये दिन कितने हैं?
कुछ रखिएगा। आज के दिन ना हम लोग ऐसा एक सेफ्टी बैच भी हम लोग पहनाते हैं, और ये जो है हम लोगों को 1 हफ्ते के लिए पहनना पड़ता है कि हम लोग 1 हफ्ते तक सेफ्टी के अभियान में रहेंगे। वैसे तो देखो हर दिन सेफ्टी का दिन है, कोई आज का दिन कोई स्पेशल दिन नहीं है, लेकिन आज के दिन को जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा जो ग्रीन कलर का जो आपको दिखा रहा है ना ऐसे ट्रायंगल जो बना हुआ है, उसके तहत उनकी स्थापना हुई थी। इसके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज से 1 हफ्ते तक तो हमको मनाना ही मनाना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही के दिन को मनाएंगे। हर दिन सुरक्षा का दिन है। क्या है? हर दिन। और आज अगर कुछ गलती हमसे हो गई, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो अगले कई सालों तक हमको बैठना पड़ सकता है घर पे। तो हमको रोज़ सेफ्टी का दिन समझना है कि हर रोज़ सेफ्टी का दिन है। हर रोज़ उस तरीके से सोच के काम करना है कि अपने आप को और अपने साथ में काम करने वालों को कैसे बचा सकते हैं। हो सकता है कई बार मेरे से गलती हो जाए, मैं जा रहा हूँ और ऊपर से कुछ गिर जाए, आपको अगर दिख रहा है तो आप रोक दो, बोलो साहब वहाँ पे गिरने वाला कोई चीज़, आप रुक जाओ, है ना। तो आपको अपने साथियों को बचाना है भाई, है ना। अभी मैं वेंकटेश जी को बुलाना चाहूँगा, जरा एक बार आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए वेंकटेश जी के लिए। सर जी प्लीज़ जल्दी आइए, एक बार जोरदार तालियां। बिना तालियों के आएंगे नहीं वो भाई, वेंकटेश जी आएंगे नहीं, जल्दी आइए, जोरदार ताली भाई एक बार। आगे साहब आगे। अबे जोरदार का मतलब जोरदार होता है कम। सर 2 शब्द आपकी तरफ से। सबका नमस्कार है। ये प्रोजेक्ट में आपका भी सब मालूम है, हम लोग तो सेफ्टी के क्यों बना रहे हैं, मतलब अपना परिवार के लिए कर रहा है। आप ध्यान से काम करने के पहले एक बार सोच के काम पे कर दीजिए। हम जितना भी बोलेगा बट आपसे वो आना चाहिए, ये आप मेन मोटो है। आपका खुद मालूम होना चाहिए क्या काम कैसे करने का। कुछ तकलीफ है ये हम लोग साथ होके उससे भी आप बात करके कैसे उसका जितना खतरनाक है वो कम करने के हमको ये अच्छा है। ये आप करेगा मतलब आपका परिवार का भी अच्छा है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, जोरदार तने सर। हाँ ये वाला खींचेंगे तो खुल जाएगा सर। रेडी? चलो खींचिए साहब, खींचिए, हिला खींचिए। हाँ हाँ खींचिए खींचिए, बहुत बढ़िया, वाह भाई बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कर लेंगे साहब, हो जाएगा हो जाएगा, करो तुम लोग करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये हमारा टैग है, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपने यहाँ पे। मैं आपको भी बंटवा दूंगा, ये सब लोग आपके पास दे देंगे। ये पहले खा लीजिए, कुछ थोड़ा सा ले लीजिए प्लीज़, गर्मा गर्मा ठंडा हो जाएगा फिर। खाइए खाइए, बातें चलती रहेंगी भाई। अभी तुम लोग चले जाते तो मिलता क्या, ये छूट जाता। देखो हमको भैया सबका ध्यान रखना है, तभी ऊपर वाला हमारा भी ध्यान रखेगा भाई, है ना। हम सब, हमारे सबके पीछे ना पूरा परिवार है यार, सबकी जिम्मेदारी हमारी है। कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अगर हम अपने परिवार का ध्यान रखेंगे ना तो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। आज हमको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों का यार। तो हमको बहुत सावधानी से उन चीज़ों को देखना है। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को खाते खाते। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एक्सीडेंट जो होता है ना वो भगवान करते हैं, जो करते हैं वो ऊपर वाले करते हैं, बिना उनके, जो बोलते हैं ना कि बिना उनके पत्ता भी नहीं हिल